दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ। आपसे रोज़ बात करता हूँ कोई न कोई नई जन्म कुंडली पर। आज आपके सामने स्क्रीन पे जो कुंडली दिख रही है, यह कुंडली श्री आमिर खान की कुंडली है। सिने जगत के महान अभिनेता, लब्ध प्रतिष्ठित अभिनेता, जिसने धूम मचाई है अपने अभिनय से। और इनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कहा जाता है, परफेक्शन। तो आज हम इनकी जन्म कुंडली पे ही विचार विमर्श करने वाले हैं, विश्लेषण करने वाले हैं, विवेचन करने वाले हैं। आइए इनकी कुंडली को देखिए। इनकी कुंडली का जो लग्न है वह लग्न कुंभ लग्न है, और कुंभ लग्न में सूर्य भी बैठा है, शनि भी बैठा है, शुक्र भी बैठा है। दूसरे भाव में बुध है नीच का, तीसरे भाव में बृहस्पति मेष राशि में है, और कर्क राशि में छठे भाव में चंद्रमा है, सातवें भाव में सिंह राशि का मंगल है, और चौथे भाव में राहु है, और 10वें भाव में केतु है। यह हुई इनकी जन्म कुंडली। और इसके नीचे जो आपको दिख रहा होगा नवमांश, वह नीचे नवमांश दिया गया है। नवमांश में जो बृहस्पति है वह सौग्रही हो गया है। इनका जो लग्न शनि है वह वर्गोत्तम है, और मंगल भी नवमांश में सही सौग्रही हो गया है, अपने घर अपने भाव में बैठा है नवम राशि में। तो आइए इनकी जन्म कुंडली का विवेचन करते हैं। हम सब इनके बारे में बहुत कुछ बातें जानते हैं। आइए वही कुछ न कुछ बातों को लेके जन्म कुंडली के माध्यम से उसका विश्लेषण, उसकी सत्यता की जांच करना, उसके रहस्यों को खोलना। तो हम जानते हैं कि इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, हम सबको जानते हैं। वो 12वीं पास हैं। तो शिक्षा कहाँ से देखी जाती है? यह शिक्षा जो हम एकेडमिक शिक्षा की बात करते हैं वो 5वें भाव से देखा जाता है। इनके 5वें भाव पर विचार कीजिए। इनका 5वां भाव बुध, उसका स्वामी बुध है, और बुध देखिए वह नीच का होकर दूसरे भाव में जाकर बैठा है। तो इनकी पढ़ाई कम हुई है, यह तो बहुत स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। 5वां भाव मिथुन राशि है, और उसका स्वामी बुध है जाकर दूसरे भाव में नीच का होकर बैठा है, यद्यपि इसका नीचत्व भंग होता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आप पूछ सकते हैं कि भाई विद्या तो 5वें भाव से देखी जा सकती है, पुत्र और संतान भी तो देखे जाते हैं, वो तो हुए इनके, काफ़ी हुए। तो देखिए इनकी मंगल पर पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की है, और बृहस्पति से दृष्टि प्राप्त करके वह पुत्र कारक बुध को देखता है, और जो मंगल है वह पुत्र संतान को देने वाला माना जाता है, वो भूपति है। तो इस तरह से पुत्र संतान तो हुए, लेकिन इनकी जो शिक्षा है वह बाधित हुई। आप पूछेंगे कि इन्होंने कई शादियां की, इनके शादी जो दाम्पत्य जीवन है वह बहुत नहीं चला। क्या ज्योतिष इसकी बात कुछ बतला पाता है? आइए जरा देखें। इनका सप्तम भाव बहुत पीड़ित है। अब देखिए वहाँ मंगल है, और उसको सूर्य भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, और जिसके कारण से इनका जो दाम्पत्य जीवन है वह लंबा चल के भी हमेशा के लिए नहीं रह सका। अच्छा, आप यह पूछ सकते हैं कि फिर वह लंबा चला कैसे? तो देखिए बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है सप्तम भाव पे। तो बृहस्पति का काम है परिमार्जन करना। बृहस्पति का काम है वो जो बिल्कुल खराब है उसको थोड़ा ठीक करना। तो बृहस्पति के कारण से इनकी शादियां तो हुई, लेकिन इनका दाम्पत्य जीवन बहुत लंबे समय तक या अनवरत लगातार जीवन भर नहीं चल सका। इन्होंने रोमी दत्त से और किरण राव से शादी की, लेकिन दोनों से इनका तलाक हो गया है।
अच्छा, तलाक भी इतना पीसफुल, इतना सौहार्दपूर्ण वातावरण में, और उसके तलाक के बाद भी जो आपसी संबंध हैं वो हम बहुत अच्छे बने हुए हैं। यह इस जन्म कुंडली की विशेषता है। आइए देखें कैसे। जब भी लग्न को शुक्र देखता हो या शुक्र वहाँ अवस्थित हो, खास करके कुंभ लग्न में, तो वह व्यक्ति खानदानी व्यक्ति होता है, वह ख्याति प्राप्त खानदान से बिलोंग करता है। यह बात तो बिल्कुल सत्य साबित होती है। यदि कुंभ लग्न में शनि बैठा हो तो शनि स्वग्रही हो जाता है और शश नामक योग बनाता है। और शनि दृढ़ता प्रदान करता है, शनि व्यक्ति को मेहनती बनाता है, शनि एक खास विषय पे आत्म केंद्रित करने का फल देता है। इनका जो शुक्र है वह इस जन्म कुंडली में योग कारक है। वह चतुर्थ भाव का भी स्वामी है और वह नवम भाव का भी स्वामी है। इस तरह से वह योग कारक हो गया और वह लग्न में बैठा है। लग्न में, खास करके कुंभ लग्न में शुक्र के बैठने से व्यक्ति किसी न किसी कला में महारत हासिल करता है। वह अभिनय में, संगीत में या किसी न किसी कला में, क्योंकि शुक्र जो है वह कला का द्योतक है, तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी कला में वह पारंगत होता है और आकाश की नई ऊंचाई छूता है। यह भी दृष्टिगोचर हो रहा है इनकी कुंडली से। इनका जो इनकी कुंडली को यदि गौर से देखें तो यह स्पष्ट होगा कि इनकी कुंडली में भी बहुत सारे अच्छे अच्छे योग बनते हैं, जिसको मैं बराबर बोलता हूँ। सबसे पहला योग जिसे मैं बहुत ही केंद्र त्रिकोणों में बहुत ही अच्छा संबंध कहता हूँ, वह देखिए इनकी कुंडली में बन रहा है। धर्म कर्माधिपति योग, नवम दशम का संबंध, नवम शुक्र, दशम मंगल, एक दूसरे के समसप्तक, आमने सामने। तो बन गया ना पराशर का क्या कहने वाला केंद्र त्रिकोण का संबंध, धर्म कर्माधिपति योग। अच्छा, इतना ही नहीं, इनकी कुंडली में गज केसरी नामक योग भी है। जब बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो तो गज केसरी नामक योग भी बनता है। आमला योग आप लोग जानते हैं। जब भी चंद्रमा से दशम में कोई शुभ ग्रह बैठे या लग्न से दशम में कोई शुभ ग्रह बैठे तो आमला नामक योग बनता है। इनकी कुंडली में देखिए चंद्रमा से दशम में बृहस्पति बैठा है तो आमला नामक योग भी बन रहा है। इनकी कुंडली में हर्ष योग भी बनता है। इनकी कुंडली में बुध का निचत्व भंग भी होता है तो नीच भंग राजयोग भी बन जाता है। अच्छा, बुध का निचत्व कैसे भंग हो रहा है जरा देखिए। बुध कहाँ बैठा है? वह मीन राशि में बैठा है। वह मीन राशि में नीच का होता है। उसका स्वामी कौन होता है? बृहस्पति। क्या बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र में है? हाँ, केंद्र में है। चंद्रमा से दशम स्थान में बृहस्पति केंद्र में है। तो इस तरह से बुध का निचत्व भंग हुआ, और केवल निचत्व ही भंग नहीं हुआ, वह नीच भंग राजयोग में परिवर्तित हो गया। इसलिए यह जो बुध की जो बहुत सारी खराब स्थितियाँ थी वो सुधर गई, परिमार्जित हो गई, ठीक हो गई। अब हम बात करें कि इनकी कुंडली में एक विशिष्ट प्रतिकूल योग भी है, उसे हम सर्प योग कहते हैं। अब इनके केंद्र में जितने भी क्रूर या अशुभ ग्रह हैं वो सब बैठे हैं। आप जरा गौर से देखिए, वहाँ सूर्य भी केंद्र में है, शनि भी केंद्र में है, मंगल भी केंद्र में है, राहु भी केंद्र में है, केतु भी केंद्र में है। यह सर्प योग बना रहा है। और इन कारणों से ही सर्प योग जब बनते हैं तो दाम्पत्य जीवन बहुत लंबा नहीं चलता, दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है और जीवन में संघर्ष भी होते हैं। ऐसे परफेक्शन वाले व्यक्ति के जीवन में भी संघर्ष आते हैं। कभी कभी बहुत मेहनत के बाद भी जो फिल्में हैं वो पिट जाती हैं। इनकी कुंडली को देख के ऐसा लगता है कि इनकी जब शुक्र की महादशा होगी वह इनकी सर्वश्रेष्ठ महादशा होगी। आइए चेक करते हैं। शुक्र की महादशा 1993 से लेकर
2013 तक चली। और इसमें ही इन्होंने सारे वैसे काम किए जो कभी नहीं भूलने वाले हैं, जो कालजयी कृत हैं। लगान इसी पीरियड में, तारे जमी पर इसी पीरियड में, गजनी इसी पीरियड में, और सत्यमेव एक टीवी पर इनका सीरियल आता था, अद्भुत सीरियल, वह भी संभवतः इसी पीरियड में उन्होंने इसको संपन्न किया। सूर्य की महादशा उसके बाद आई, वह भी महादशा अच्छी थी क्योंकि सूर्य इनका केंद्र भाव का स्वामी है और अपने घर को पूरी तरह से देखता है, और लग्न में बैठा है, तो आने वाली सूर्य की महादशा भी इनकी अच्छी थी। उसमें भी इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए। 3 इडियट्स को भला कौन भूल सकता है, पीके को कौन भूल सकता है, गजनी को कौन भूल सकता है, और तारे जमी पे कितनी वैसी बातें। अच्छा, ये सारे जो इनके कालजयी रचना हैं वो इनके लग्न को भी संपुष्ट करते हैं। लग्न का प्रतीक चिन्ह है एक कुंभ, एक घड़ा, और कहते हैं कि इस घड़ा में अमृत भरा हुआ है। इनका जो नक्षत्र है पुष्या, उसका भी प्रतीक चिन्ह गाय का थन है। तो ये इनके पास वह अमृत है, और यह अमृत का केवल स्वयं लाभ नहीं करते बल्कि यह लोगों को बांटते भी हैं, समाज तक भी जाते हैं। ऐसे तो इनका प्रोफेशन है, यह पेशा है, लेकिन उस पेशा के माध्यम से भी ये कोई सतही और केवल इंटरटेनमेंट नहीं करते, मैसेज देते हैं, संदेश देते हैं। तारे जमी एक संदेश है, 3 इडियट्स एक संदेश है, सत्यमेव जयते में तो केवल संदेश ही भरा। तो इनका जो इस तरह की कालजयी रचनाएं हैं, ये कुंभ में जो घट है, घट में जो अमृत है, गाय का जो थन है, यह प्रतीक चिन्ह बहुत स्पष्ट रूप से इनके जीवन में भी उतरता है। इनकी जो अगली महादशा है सूर्य के बाद, वह चंद्रमा की महादशा है। वो 2019 से 2029 तक चलने वाली है। चंद्रमा इनका स्वग्रही है। ऑफ कोर्स वह 6ठे भाव में है। इस भाव में रहने से चंद्रमा अपने इस पीरियड में, खास करके 28-29 के समय में, इनको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है। हमारी तो कामना होगी कि ये कभी अस्वस्थ न हो और इसी तरह की कालजयी रचनाएं एक के बाद एक लगातार देते रहें। तो आज बात हुई आमिर खान की। आमिर खान का जन्म कुंडली विश्लेषण आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। आपका नमन, आपका नमस्कार, आपको बहुत बहुत प्रणाम।